श्री रांदल विद्यालय मोरबी धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 7 पार्ट बीजो जोईए। पाठनु नाम है हार की जीत। लेखकनु नाम है सुदर्शन जी। पाठ बीजानी शुरुआत करिए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े को शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। सांजनो समय हतो। बाबा भारती सुल्तान ने पीठ पर सवार करी એટલે કે સવારી કરી અને ફરવા જઈ રહ્યા હતા। એ જ સમયે એની આંખોની અંદર ચમક હતી અને મોઢા પર ખુશી હતી। ક્યારેક ઘોડાની અંદર શરીર તરફ નજર કરી અને જુએ છે, ક્યારેક એના રંગ પર, ક્યારેક મનની અંદર એને વિચાર આવે છે કે ઓહો, આવો સુંદર ઘોડો મારા પાસે છે, એનાથી ફૂલાઈ જાય છે। सहसा अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अचानकથી એક બાજુથી અવાજ આવે છે અને કહે છે, ઓ બાબાજી, આ એક કંગાળ ગરીબ છે, એનું તમે સાંભળો। अवाज में करुणा थी, अवाज में दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? घोड़ो ऊभो राखी दीधो एणे तो, अने एक अपाहिज एटले के अपंग व्यक्ति एक छायानी अंदर झाड़नी छाया नीचे बेसी रही अने दुखी थई अवाजे अवाज करी अने बोलावी रह्यो हतो। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? के छे, तमारे शुं दुख छे, मने कहो। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। अपंग व्यक्ति हाथ जोड़ीने विनंती करे छे, बाबा हूँ दुखी छूं, मारा पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है। रामावाला छे ए अहींथी 3 किलोमीटर दूर है। मुझे वही जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। मने तमे घोड़ा पर बेसाड़ी दो, ईश्वर तमारू सारू करशे। वहाँ तुम्हारा कौन है? प्रश्न करे छे। बराबर। बाबा भारती, दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो सुना होगा, उनका सोतेला भाई हूँ। के छे दुर्गादत्त वैद्य जे एनो हूँ भाई छूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। पोते उतरी जाए छे, अपंग ने घोड़ा पर बेसाड़ी दिए छे अने स्वयं पोते ज एक घोड़ानु अंकुश में राखवा माटे नीचे लगाम छे ई चालवा लागे छे पकड़ीने। सहसा उनके एक झटका सा लगा। सहसा एटले अचानक फरी अने एक झटको एटले के एक अवाज लागे छे। लगाम हाथ से छूट गई। फरी एक अवाज आव्यो अने हाथनी अंदरनी घोड़ानो अंकुश छूटी जाए छे। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनु कर बैठा है। एने आश्चर्यनो पार नहीं रहतो ज्यारे ई जुए छे के घोड़ानी पीठ पर आ तो सरस रीते बैठो छे, बराबर, अने घोड़ाने दौड़ावी रह्यो छे। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख निकल गई। एना मोढामांथी डर, आश्चर्य साथे निराशा आ बधुं ज साथे अवाज निकली जाए छे। वह अपाहिज डाकू खड़ोक्सी था। ए कोई अपंग व्यक्ति नहोतो। कोण हतो? खड़ोक्सी डाकू। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जहाँ ठहर जाओ। बाबा भारती थोड़ा समय माटे शांत रहे छे, पछी थोड़ा ज समयनी अंदर ए पोते नक्की करी अने अवाजथी बोले छे, बळ एटले के शक्तिथी अवाज करता करता कहे छे, थोड़ा मिनिट एटले के जरा थोड़ी ज समय माटे तमे त्यां ऊभा रही जाओ। खड़कसी ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़कसी पोते अवाज छे ए सांभळीने पोतानो घोड़ो रोकी राखे छे। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़कसी अवाज सांभळीने रोकाई तो जाए छे, परंतु एना डोक उपर हाथ फेरवता फेरवता कहे छे, बाबाजी हवे हूँ तमने आ घोड़ो आपीश नहीं, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़कसी ठहर गया। कहे छे, तू जा, परंतु एक बात सांभळतो जा। खड़कसी त्यां ऊभो रही जाए छे। बाबा भारती ने तो निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। नजीक जईने बाबा भारती जे छे एनी सामे एवी रीते जोवे छे जाणे कोई बकरा छे, बराबर,
એ કસાઈની સામે જોઈ રહેતા હોય એવી રીતે। ફિર કહા યહ ઘોડા તુમ્હારા હો ચુકા, પછી બોલે છે શું આ ઘોડો તારો થઈ ગયો? मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़ोक्सी केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। एक घोड़ो जे છે એ તારો છે, પછી વાત કરે છે કે હું તને એને પાછો વાળવા માટે નહીં કહું, પરંતુ ખડકસી એક પ્રાર્થના કરું છું, એનો તું અસ્વીકાર નહીં કરતો, નહીંતર મારું હૃદય જે છે એ ભાંગી પડશે। બાબાજી આજ્ઞા કીજીએ, કે છે તમે મને આજ્ઞા કરો, મેં આપકા દાસ હું, કેવલ યહ ઘોડા ન દૂંગા, હું તમારો નોકર થઈને રહીશ, પરંતુ આ ઘોડો નહીં આપું। અબ ઘોડે કા નામ ન લો, મેં તુમસે એક વિષય મેં કુછ ન કહूँगा, કે છે હું તને એ વિષયની સાથ ઉપર કંઈ નહીં કહેવા માગતો। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, હું ખાલી માત્ર તને પ્રાર્થના કરું છું કે આ જે ઘટના તે અત્યારે મારી સાથે કરેલી એની બીજા કોઈ સમક્ષ વાત નહીં કરતો। ખડોક્સી કા મુંહ આશ્ચર્ય સે ખુલ્લા રહા, એ તો પોતે પોતાનું મોઢું ખુલ્લું રાખીને સાંભળતો રહી ગયો। વાત ઉસકા વિચાર થા કે ઉસ ઘોડે કો લગર યહાં સે ભાગના પડેગા, એને ખબર હતી કે અત્યારે ને અત્યારે ઘોડો લઈને જવું પડશે, પરંતુ બાબા ભારતીને સ્વયં ઉસસે કહા इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, એને તો ત્યારે જ કીધું કે આ વાત ક્યારે બીજાની સામે પ્રગટ નહીં કરતો। इसका क्या प्रयोजन सिद्ध है हो सकता है, એનાથી શું હેતુ સિદ્ધ થઈ શકે છે કે ખડકસિંહને बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका, એ પોતે બહુ વિચારે છે પરંતુ સમજી શકતો નથી। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा बाबाजी इसमें आपको क्या डर है। એને પોતાના વાત સમજાતી નથી એટલે હારી જાય છે અને પછી એના ચહેરા પર જોઈને પૂછે છે કે એમાં તમને શું ડર છે, એટલે કે બીક છે। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे, કે છે જો લોકોને આ ઘટનાની સમજ પડી જશે, વાત ખબર પડશે, તો કોઈ વ્યક્તિ ગરીબ લોકો ઉપર વિશ્વાસ નહીં કરે। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरफ मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध नहीं रहा हो। आटली बात कहीने एणे एवी रीते मोढुं फेरवी लीधुं सुल्तान तरफथी, एटले के घोड़ा तरफथी, जाणे एनी साथे एनो कोई ज संबंध न होय। एटलुं समजावी दीधुं के आ वात कोईनी सामे नहीं करतो, नहीतर कोई गरीब लोको उपर ने कोई अपंग उपर कोई विश्वास नहीं करे, कोई दया नहीं लई आवे। तू आवुं कर्युं ने मारी साथे, ई घटनानी वात बीजा सामे प्रकट नहीं करतो। बाबा भारती चले गए, એ તો ત્યાંથી જતા રહ્યા છે। આટલું બોલે અને સમજાવી દીધું, પરંતુ ઉનકે શબ્દ खड़कसी के कानों में उस प्रकार गूंज रहे थे, सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। खड़कसीना अवाज आवे रह्यो छे, एना मगजनी अंदर आना अवाज गूंजी रह्यो छे અને વિચાર કરે છે કે એના વિચાર કેટલા ઊંચા છે, એનો ભાવ કેવો પવિત્ર છે, અને ઘોડા પ્રત્યે કેટલો બધો પ્રેમ હતો કે એની સામે જોવે ત્યાં એનું મોઢું જે છે એ કેટલું ફૂલાઈ જતું હતું। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा, એ વાત કરતા હતા કે હું એના વગર રહી શકીશ નહીં। उसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, એની રખેવાળી કરવા એ ઘણી બધી રાતો સૂતા પણ નથી। ભક્ત ભજન ભક્તિ ન કર, રખવાલી કરતે રહે, ભગવાનનું ભજન પણ ન કર્યું અને ઘોડાની રખેવાળી કર્યા કરી। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी, परंतु आज એને એક પણ પ્રકારનું દુઃખ ન હતું, એના મોઢા પર પણ ન દેખાયું। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ न दे। એના મનમાં એક જ ભાવ ને વિચાર હતો કે કદાચ આ ઘટનાથી બધા જ લોકો ગરીબો ઉપર વિશ્વાસ કરવાનું છોડી ન દે। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, आवा माणस माणस न कहवाय परंतु ईश्वर कहवाय। रात्रि के अंधकार में खड़कसी बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी देर पर दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। रातનું અંધારું હતું, ચારે બાજુ શાંતિ છવાયેલી હતી, આકાશમાં તારા દેખાઈ રહ્યા છે। એવામાં
થોડા જ સમયની અંદર આજુબાજુમાં કૂતરા પણ ભસી રહ્યા છે। મંદિર કે અંદર કોઈ શબ્દ સુનાઈ ન દેતા था। મંદિરની અંદર પણ અવાજ નથી આવતો। ખડક સિંહ સુલ્તાન કી બાગ પકડે હુએ था। એ સુલતાનની પૂંછડી પકડી અને એને લઈ જાય છે, એટલે કે વાળ પકડીને એના। વહ ધીરે ધીરે અસ્તબલ કે फाटक पर पहुंचा। એ પોતે તબેલાના दरवाजा पासे पहुंचे छे। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वह बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। एक समय હતો કે જે લાકડી લઈને રોજ રાત્રે ત્યાં બેસતા કે કોઈ એને ચોરી ન જાય, પરંતુ આજે એને કોઈ ચોરી ડાકુ કે નો ડર નથી। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। एणे आगळ वधी अने सुल्तानने एना स्थान एटले के एनी जग्या पर बांधी दीधो और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। अने बारे निकली अने पोते ए फाटक बंद करी दिए छे। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। ईमानदारी ने आंसुड़ा हता एनी आंखों में। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। रात्रिनो त्रीजो प्रहर। प्रहर एटले शुं तो के मुख्य 8 प्रहर होय, ओम 4 होय, बराबर। 4 प्रहरनी अंदर शुं होय तो के रात्रिना जे 4 प्रहर छे 2-2 कलाकनो समय। चौथा प्रहर का आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडी जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। तीसरो प्रहर एटले के त्रीजो प्रहर पूरो थवा उपर छे, चौथो शरू थवा उपर छे। पोतानी झूंपड़ीनी बहार ठंडा पाणीथी नाही छे। ते ज समये पोताने ए समये स्वप्ननी अंदर चाले। उनका पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, छतां पण एना पग छे ई पोते तबेला पर जई रह्या छे, परंतु फाटक पर पहुंचते उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। दरवाजा पासे पहुंचता एने एम थाय छे के आ तो मारी भूल थई गई। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। एम करी अने पछी एने निराशाना पग त्यां ने त्यां उपाड़ी जाय छे अने पछी ए त्यां ने त्यां रोकाई जाय छे। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की पाप को पहचान लिया और हिनहिनाया। ए पोते पोताना पाप जे छे एने ओळखी जाय छे अने पछी त्यां ने त्यां हणहणवानुं शरू कर दे छे पोतानो अवाज। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहे हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारतीने आश्चर्यनो पार नहीं रह्यो अने ते खूब खुशीथी अंदर जाय छे अने पोताना घोड़ाने एवी रीते पोते अबदोड़ी अने भेटवा लागे छे के जेम के कोई पिता छे ई पोताना पुत्रने घणा बधा समयथी मळेला न होय अने पछी एने मळता होय एवी रीते ई पोते एनी पीठ उपर वारंवार हाथ फेरवे छे अने फरी पाछा संतोषथी कहे छे के हवे क्यारेय कोई एटले कोई व्यक्ति गरीबो अने एने जे मदद करेली ए मददथी हवे फरी पाछा फरशे नहीं। बधा ज लोको गरीबोनी मदद करशे एटले के कोई खोटुं कार्य नथी कर्युं एम विचारी अने पछी अहींया पाठनो बोध आप्यो छेल्ला पेरेग्राफ।